नारायण 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 नारायण। 11 अगस्त भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? आनंद रस रत्नाकर। आज का 11 अगस्त का जो पृष्ठ है प्रहलाद चरित। प्रहलाद चरित पर महर्षि के अलग से प्रवचन हुए। वैसे तो भागवत में ही है प्रहलाद चरित, पर महर्षि ने विष्णु पुराण से भी काफ़ी कुछ लिया है। मुख्य भागवत से लिया है और अंतिम भाग में विष्णु पुराण से लिया है। प्रहलाद चरित बहुत अद्भुत है। तो उसमें जो महर्षि बोले हैं वहाँ 24, 25, 26 3 पृष्ठों में एक विशेष बात आई है कि भगवान पक्षपात क्यों करते हैं। तो अभी कृपाल जी महाराज का सुन रहा था, तो भगवान का जो पक्षपात है वो बड़ा विचित्र है। वहाँ कई भागवत के भी श्लोक और रामचरितमानस के श्लोक, रामचरितमानस के मतलब चौपाई, उन्होंने उसमें बताया। भगवान कृष्ण उद्धव को कहते हैं कि न तुमसे मेरा बहुत प्यार है, यानी मैं अपनी पत्नी से भी, स्वयं से भी और दूसरों से भी इतना प्यार नहीं करता जितना तुमसे करता हूँ। और वहाँ बंदर भालुओं से रामचरितमानस में कह रहे हैं कि लक्ष्मण और भरत और जानकी और मेरा शरीर और सबसे ज़्यादा मेरा जो प्यार है तुम लोगों से है, बंदर और भालुओं से। तो वहाँ बहुत बढ़िया कृपात्री जी महाराज ने समझाया कि ये जितने गिनाए हैं भगवान ने, वो तो प्रेम जो है वो उनका कर्तव्य है। यानी भाई प्रेम कर रहा है ना, तो भाई का कर्तव्य है। पत्नी प्रेम कर रही है तो पत्नी का कर्तव्य है। और ये बंदर भालू जो हैं वो भगवान के भक्त हैं, तो भगवान उसको ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि उनका तो कोई रिश्ता भी नहीं है। रिश्ता होके प्रेम होना तो वो तो उनका कर्तव्य होने के कारण वो तो है ही है, वो तो होना ही चाहिए, उनको करना ही चाहिए प्रेम। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि उनसे भी ज़्यादा प्रेम, यानी अब भगवान का प्रेम जो है वो उन लोगों से ज़्यादा भक्त के प्रति है, उद्धव के प्रति, बंदर भालुओं के प्रति। यानी भक्त जो है उसका कोई नाता तो है नहीं, कोई रिश्ता तो है नहीं, वो अपना रिश्ता मानता है, वो बात अलग है। जैसे गुरु ने बताया कि भाई दास्य भाव या जो भी भाव। तो इसलिए भगवान पक्षपात क्यों करते हैं आज महर्षि बताएंगे। भक्ति में 2 सामर्थ्य हैं, एक भगवान के स्वरूप का ज्ञान और दूसरा संसार के राग द्वेष ईर्ष्या मद मोह से निवृत्ति। तो ये जो भक्ति में 2 बातें स्वाभाविक हैं, जो भी भक्ति करेगा उसको भगवान के स्वरूप का ज्ञान। तो यहाँ स्वरूप के ज्ञान का हमेशा महर्षि कहते थे कि भक्तों को सगुण साकार जो भगवान है उनका ज्ञान, और बाकी जो है भक्ति से अंतःकरण शुद्ध होकर और जो विचारवान है तो वो वेदांत में चला जाएगा, तो स्वरूप का ज्ञान भी हो जाएगा। और दूसरा संसार के राग द्वेष ईर्ष्या मद मोह से निवृत्ति। तो दोषों से जो निवृत्ति है वो स्वाभाविक है, क्योंकि भगवान से जब प्रेम हो गया तो इन दोषों से अपने आप निवृत्ति हो गई। यह अंतःकरण का स्वभाव है कि उसमें 2 वृत्ति एक साथ नहीं रह सकती, या तो ईश्वर का चिंतन होगा या संसार का चिंतन होगा। तो इसलिए एक आखिर में ऐसा क्या, यानी भगवान के प्रेम में ऐसी क्या बात है कि भाई ये सब दोष निवृत्त हो जाते हैं। तो उसी को महर्षि समझा रहे हैं कि क्योंकि 2 वृत्ति एक साथ नहीं रह सकती, तो संसार में ये सब राग द्वेष ईर्ष्या मद मोह रहेंगे। और इधर जब वृत्ति ठाकुर जी से जुड़ गई तो ईश्वर का या चिंतन होगा या संसार का चिंतन होगा। अच्छा, इसको और स्पष्ट करके आगे बता रहे हैं। एक दिन राधा रानी बहुत दुखी हो रही थी, रो रही थी। तो श्री कृष्ण ने पूछा कि प्रिया जी आप इतनी दुखी क्यों हैं? बोली कि महाराज जिस हृदय में आप रहते हैं उस हृदय में आज हमको अपनी सौत की याद आ गई।
उसकी शक्ल दिखने लगी। आपके रहते, आपकी उपस्थिति में हमारे हृदय में सौत का प्रतिबिंबन हो गया, तो आपसे मेरा प्रेम कहाँ है। यानी राधा कितनी सावधान है कि जहाँ ठाकुर जी आ गए तो वहाँ फिर सौत का आना वही दिखा रहा है कि प्रेम मेरा कम है। आपके प्रति मेरा सच्चा प्रेम होता तो हमारे हृदय में दूसरे की याद आती ही क्यों। यह है भक्ति का स्वरूप। प्रभु जी महाराज जी को पूछा लोगों ने कि भाई मुंबई से रवाना हो रहे थे, ट्रेन पे पहुंचाने के लिए आए हुए थे लोग बम्बई के भगत लोग, तो बोले कि आप जब यहाँ से चले जाते हो तो हमारी याद आती है कि नहीं। बोले बस बम्बई छूटा और सब आप लोग छूटे। क्यों? क्योंकि महाराज जी कह रहे हैं आपके प्रति मेरा सच्चा प्रेम होता तो हमारे हृदय में दूसरे की याद आती ही क्यों। तो महाराज जी का तो ठाकुर जी से प्रेम है ना, तो दूसरे की याद आने का प्रश्न ही क्या है। यह है भक्ति का स्वरूप। भक्ति में जब हम भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान का स्वरूप हमारे हृदय में आ जाता है, और जब भगवान से हमारा प्रेम हो जाता है तब संसार के राग द्वेष आदि सब मिट जाते हैं। इसलिए भक्ति की बहुत महिमा है, भगवान भी भक्ति के वश में हो जाते हैं। तो ये भक्ति की महिमा प्रहलाद चरित में प्रहलाद जी का आगे बताएंगे, कैसे भगवान ने प्रहलाद जी से प्रेम किया। कह रहे हैं कि भक्ति में जब हम भगवान का ध्यान करते हैं तब भगवान का स्वरूप हमारे हृदय में आ जाता है, और जब भगवान से हमारा प्रेम हो जाता है तब संसार के राग द्वेष आदि सब मिट जाते हैं। जी.डी. बिरला ने शायद पूछा था कुछ प्रेम को लेकर, तब महाराज ने यही कहा था कि देखो तुम जब रहते हो अमेरिका में तो कोई तुमको अपने बच्चों के बारे में या जो भी तुम्हारे हृदय में जिसके प्रति प्रेम है तो उसका कोई ध्यान थोड़ी करना पड़ता है। वो जो प्रेम है उससे अपने आप ही हृदय में वो व्यक्ति आ जाता है। तो कह रहे हैं कि भक्ति में जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, यहाँ तो अभी प्रेम हमको करना है तो इसलिए ध्यान के लिए है ना, महापुरुष कहते हैं कि ध्यान करो। तब आगे महर्षि कह रहे हैं कि तब भगवान का स्वरूप हमारे हृदय में आ जाता है। अब जब प्रेम बढ़ गया, जब भगवान से हमारा प्रेम हो जाता है तब संसार के राग द्वेष आदि सब मिट जाते हैं। तो सांसारिक प्रेम में तो सहज ही जो वृत्ति है वो हमारे जिससे हमारा प्रेम है वहाँ चली जाती है, और भगवान से पहले वैधि भक्ति यानी पहले प्रेम करना पड़ता है। तो कृपाते जी महाराज सुना रहे थे कि विदेशों में तो होता है कि भाई इससे प्रेम हो गया उसके बाद अब शादी कर लो, और हमारे यहाँ भारत में शादी हो गई इसलिए प्रेम करो, है ना। तो शादी हो गई इसलिए प्रेम करो, यानी अब पति के लिए वो पत्नी है तो उसको पत्नी से प्रेम करना है, पत्नी के लिए वो पति है तो इसलिए उससे प्रेम करना है। तो हमारे यहाँ शादी हो गई इसलिए प्रेम करो। तो यहाँ भगवान से गुरु जो हैं संबंध बना देते हैं। अब जब संबंध बना दिया तो भक्ति में जब हम भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान का स्वरूप हमारे हृदय में आ जाता है, और जब भगवान से हमारा प्रेम हो जाता है ना, तब संसार के राग द्वेष आदि सब मिट जाते हैं। इसलिए भक्ति की बहुत महिमा है। तो ये गुरु ने जो रिश्ता जोड़ दिया है ना, और फिर भगवान भी भक्ति के वश में हो जाते हैं। फिर तो ईश्वर दर्शन की 6 श्रेणियां हैं ना, तो उसमें 5वीं श्रेणी में ये बात आई है। क्योंकि प्रथम में तो अभी जो है दर्शन ही नहीं हुआ है ना, तो प्रथम श्रेणी में चलो भाई दर्शन हो गया। तो हाँ, तो जब दर्शन ही नहीं हुआ तो उनकी दवा भी दे, तो दर्शन भी नहीं हुआ तो पॉज कर दो हमारा लाल वाला कौन सा नारायण 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 नारायण। तो ये क्या है कि ईश्वर दर्शन की जो श्रेणियाँ परम पूज्य महाराज श्री ने बताई, तो चलो ठीक है भगवान ने दर्शन दे दिया पर बात नहीं करी।
दूसरी श्रेणी में बोले बात भी कर ली और वरदान देने को नहीं कहा। नहीं तो हमेशा कहते हैं कि वरदान मांगो। तीसरी श्रेणी में वरदान देने के लिए भी कहा, मतलब भक्त ने वरदान मांग भी लिया है ना, जो भी था, पर ये नहीं कहा कि तुम हमारे हो, है ना। चौथी श्रेणी में वो भी कह दिया कि तुम हमारे हो, पर ये नहीं कहा कि हम तुम्हारे हैं। अब जाके पांचवी श्रेणी में ये बात आती है कि हम तुम्हारे हैं। यानी महर्षि यहाँ कह रहे हैं कि भगवान भी भक्ति के वश में हो जाते हैं। तो पांचवी श्रेणी में भगवान भक्त को कह देते हैं कि भाई हम तुम्हारे हैं। तो ये बहुत उच्च कोटि की श्रेणी है, क्योंकि उसके बाद बस खाली एक ही बची, अभिन्नता, एकता। तो भगवान को वश में करने की एक ही रीति है, वह क्या है? यानी पांचवी श्रेणी में हम पहुंच पाएँ उसका तरीका क्या है, वो बता रहे महर्षि। सत स्त्रिय है सतपतिम यथा। जैसे सती स्त्री अपने पति को वश में कर लेती है, वैसे ही जब हमारे हृदय में भजनीय भगवान का ध्यान ठीक ठीक होने लगता है और जब संसार का ध्यान छूट जाता है और केवल भगवान ही भगवान रह जाते हैं, तब हमारे हृदय में जैसे जैसे संकल्प होते हैं वैसे वैसे बनकर भगवान दिखाई पड़ने लगते हैं। अब यहाँ इस वाक्य में महर्षि ये समझा रहे हैं, अंतिम वाक्य में, कि भगवान भी भक्ति के वश में हो जाते हैं। इसका क्या अर्थ है? तो भगवान भक्ति के वश में होने का अर्थ यही है कि हमारे हृदय में जैसे जैसे संकल्प होते हैं वैसे वैसे बनकर भगवान दिखाई पड़ने लगते हैं। यह भक्ति की महिमा है। तो भक्त जो है वो बिल्कुल अनुभव करता है कि जैसे जैसे उसका संकल्प होता है वैसे वैसे भगवान, मानो यही तो हो गया ना, भगवान वश में होने का मतलब यही हो गया कि उनके संकल्प उसके पूरे होने लग गए। तो यह भक्ति की महिमा है, यह भक्त के हृदय में रहने वाली भक्ति की महिमा है कि वह भगवान से जो चाहे सो करा लेती है। तो अभी अभिन्नता की बात छोड़ देते हैं, क्योंकि अभिन्नता की बात तो वो ठीक है, उसको एकता जो है, इसको हमारे महापुरुष लोग कहते हैं कि वो तो तात्विक एकता है। तो तात्विक एकता का जो व्यावहारिक स्वरूप है वो यही है, पांचवी श्रेणी। तो क्योंकि या तो फिर चौथी, तीसरी, दूसरी, प्रथम, वो तो बिल्कुल अभी व्यक्ति लगा हुआ है बेचारा, पर आखिर में उसको भक्ति की परिपक्वता, शरणागति की परिपक्वता, जिसे हम कहते हैं अनन्य शरणागति, तो अनन्य शरणागति का व्यावहारिक स्वरूप तो यही है ना, क्या कि यह भक्त के हृदय में रहने वाली भक्ति की महिमा है कि वह भगवान से जो चाहे सो करा लेती है ना। तो लोग जाते हैं महात्मा के पास, भाई हमारा ये काम हो जाए, तो महात्मा क्या कहता है? बस वहाँ गोंदावले जी महाराज के वो जो सीता और राम चित्र दिया है शुरू में, गोंदावले जी महाराज की पुस्तक में उनके जो सीता राम हैं, उनको कहते थे भाई इनका हो जाए, ये जो भक्त आया है इनका हो जाए। और लोगों को पता था कि बस अब महात्मा जी ने कह दिया और हो जाएगा। तो ये भक्त के हृदय में रहने वाली भक्ति की महिमा है कि वह भगवान से जो चाहे सो करा लेते। तो वो स्वयं कुछ नहीं कर रहा है, भगवान से करवा रहा है ना। भाई ये दुखी प्राणी आया है ना, वो आपके पास आ गया है, ये नहीं कहे कि मेरे पास आ गया है, आपके दरबार में आ गया है, तो इसका दुख मिटा दो, है ना। तो ठीक है, ठाकुर जी कहते हैं मिट जाएगा। अच्छा, अब जिस प्रसंग पे महर्षि चर्चा कर रहे हैं, प्रहलाद चरित्र पे ये प्रवचन हो रहे थे, तो प्रहलाद जो है वो तो बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, उनको तो ज्ञानी भक्त कहा है। तो ज्ञानी भक्त जो है, यानी अनन्यता में भी उनकी छठी श्रेणी भी है और पांचवी श्रेणी व्यवहार की है। तो व्यवहार में भगवान, उसने हिरण्यकश्यप ने कहा कि इस खंभे में है क्या? बोले है ना। तो भगवान देखिए उसके कहने से प्रकट हो गए, यानी क्या है? यह भक्त के हृदय में रहने वाली भक्ति की महिमा है कि वह भगवान से जो चाहे सो करा लेती है ना। उसने कह दिया कि है, और उसने हिरण्यकश्यप ने मुक्का मारा और वो निकल आए नृसिंह भगवान। तो ये है। अच्छा, इस प्रहलाद में इतनी बड़ी भक्ति कैसे आई? क्योंकि ये तो दैत्य था। तब महर्षि कह रहे हैं कि प्रहलाद जन्म से, जाति से दैत्य थे, सच्ची बात है, पर जब उनके हृदय में भगवान की भक्ति आ गई, कैसे आई?
कयाधु जो उनकी माता जी थी है ना, नारद जी के आश्रम में, क्योंकि वो पतिदेव तो वहाँ तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र पकड़ के ले जा रहा था कि इसके है ना पेट में दैत्य है, इसको मार डालेंगे, यानी इसको कयाधु को ही मार डालेंगे ताकि ये जो है बच्चा जन्मने न पावे। नारद जी ने कहा कि नहीं इंद्र, इसके पेट में जो है भक्त है भगवान का और इसको तुम मारोगे नहीं। तो फिर अपने साथ ले गए आश्रम में, और वहाँ बस वो कयाधु रहती थी और ये कथा सुनाते थे नारद जी। तो हमारे प्रहलाद जी जो है गर्भ में ही वो सब कथाएं सुनते थे। तो कह रहे हैं कि प्रहलाद जन्म से जाति से देते थे, पर जब उनके हृदय में भगवान की भक्ति आ गई तब भगवान ने ये नहीं देखा कि यह दैत्य है, बल्कि उनकी रक्षा की, है ना। भगवान तो कह सकते थे भाई ये तो दैत्य है और इसको दैत्य को हम बढ़ावा देंगे, तभी तो फिर इसके प्रहलाद के बेटा जो विरोचन हुए, तो वहाँ जो दैत्य वाली जो दैत्य समाज था, तो उनको तो पता था कि भाई ये प्रहलाद तो बिल्कुल बेवकूफ़ आदमी है ना। अपना जो बेरी जो उसके पिता को जिसने मारा उसी की वो भक्ति करता है, तो अब उनकी तो चली नहीं, उस समय समाज की नहीं चली प्रहलाद के सामने। प्रहलाद राजा बन गए तो चुप लगा के सब लोग दैत्य लोग, और वो तो अपना भक्ति करते थे। पर जब इनका बेटा विरोचन राजा बना तब फिर दैत्य समाज ने कहा कि देखो तुम्हारे पिता ने तो गलती करी है, पर अब तुमको जो है बदला लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गलत है ये जो हिरण्याकश्यपु को मारा है विष्णु ने, तो विष्णु तो हमारा दुश्मन है, उसकी कोई भक्ति थोड़ी करनी चाहिए। भले तुम्हारे पिताजी भक्ति करते रहे। तो विरोचन ने कहा भाई मैं कैसे मारूंगा विष्णु को, जो भगवान है उसको मैं कैसे मारूंगा, तुम लोग तो बेकार की बात कर रहे हो। दैत्यों ने समझाया कि देखो प्रहलाद जी के कारण तुमको तुम्हारे पूरे परिवार को ये वरदान मिला हुआ है कि भगवान किसी को मारेंगे नहीं, तुम्हारी परंपरा में भगवान किसी को मारेंगे नहीं, तो इसलिए वो जो वरदान मिला हुआ है तो इसलिए तुम जाओ और उनको मारो, क्योंकि वो तो तुमको मारेंगे नहीं। तो विरोचन गदा लेके गया तो अब भगवान को बड़ी मुसीबत की है, भाई ये आ गया मारने के लिए, अब कहाँ छुपे, इधर जाए उधर जाए, स्वर्ग में जाए, ब्रह्मलोक में जाए, है ना, साकेत में जाए, वैकुंठ में जाए, गोलोक में जाए, इधर उधर चारों ओर, और वो अपना गदा लेके पहुँचे, है ना। तो भगवान ने विचार किया कि भाई अब कहाँ छुपे, तो फिर उसके हृदय में छुप गए। तो उसके हृदय में छुप गया तो अब वो बहुत ढूंढे तो कहीं मिले ही नहीं, तो बोले कि अब वो जो है हमारे डर से भाग गया, है ना, चलो कोई बात नहीं। तो भगवान उसके हृदय में ही छुप गए। तो विरोचन ने तो बड़ा बदला लेने के लिए, पर ये प्रहलाद तो भक्त थे, तो बोले भक्त कैसे दैत्य हो और भक्त हो, बोले नहीं ऐसा नहीं, वो दैत्य उसकी भक्ति जो है वो तो नारद जी के कारण थी, पर भगवान ने ये नहीं देखा कि ये दैत्य है ना, हम क्यों इसकी रक्षा करें, क्योंकि ये तो बाद में जो विरोचन है उससे हमारा पाला पड़ेगा, है ना, क्योंकि दैत्य जो है वो तो हमेशा दैत्य ही रहेंगे। पर नहीं, प्रहलाद की भक्ति के कारण उसकी रक्षा की। इसलिए भगवान को ऐसा है ही नहीं कि भाई ये जो है पूरा परिवार ही कलंकित है, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। दैत्य जो है उसमें भी अगर भक्त निकल आएगा तो भगवान उसकी रक्षा करेंगे। तो अब वो क्या क्या रक्षा की, वो पूरा प्रहलाद चरित्र उसी में है। तो असल में भगवान के आचरण में, चरित्र में जो अद्भुत बात देखने में आती है, यानी क्या है, महात्मा लोग सुनाते हैं भगवान की महिमा, ये भक्ति बढ़ती कैसे है, तो इसी से भक्तमाल की कथाएं सुनो, है ना, भागवत सुनो, रामायण सुनो, तो उसमें भगवान की जो महिमा है और उसको भी जो संत लोग सुनाते हैं, उसको उनका जो बताने का तरीका है, क्योंकि हम लोगों की दृष्टि जाएगी नहीं। अब ये भगवान जो कह रहे हैं कि भाई बंदरों भालुओं को कि भाई हमारा जो प्रेम है वो और लोगों से दूना है, तो इसकी संगति हम लोगों को थोड़ी समझ में आएगी। हम पढ़ लेंगे रामायण में, भागवत में, और देखिए कृपातिर जी महाराज समझा रहे हैं कि वो जो संबंध से जो प्रेम है उसको भगवान उतना महत्व नहीं देते, और ये बिना संबंध के जो बंदर जो हैं, है ना, वहाँ युद्ध में सहयोग कर रहे हैं, हाँ सहयोग कर रहे हैं, मरने को तैयार हैं, तो उनके प्रति जो भगवान है कहते हैं कि बंदर भालुओं के प्रति मेरा प्रेम जो है वो उन सब से ज़्यादा है,
जानकी से वगैरह से। क्यों? क्योंकि उन लोगों का तो कर्तव्य है, वो तो पत्नी होने के नाते उसको तो प्रेम करना ही करना है। और इनका तो भक्त का तो ऐसा नहीं है कि भाई उनका भाई भगवान के लिए लड़ मरेंगे हम, है ना, ऐसा कोई कर्तव्य उनका थोड़ी है। पर इसलिए भगवान कहते हैं कि तो कह रहे हैं कि मतलब महात्मा लोग जब ये कथा सुनाते हैं तब भक्ति की महिमा, भगवान की महिमा, तो वही महर्षि यहाँ कह रहे हैं कि क्या असल में भगवान के आचरण में, चरित्र में जो अद्भुत बात देखने में आती है, तो आचरण और चरित्र भगवान का जो है उसमें तो सब अद्भुत ही अद्भुत है। तो क्या देखने में आती है अद्भुत बात? यहाँ जो महर्षि बता रहे हैं वह भगवान का पक्षपात नहीं है। ये जो मैंने शुरू में ही बताया कि ये भगवान जो बंदरों और भालुओं को कह रहे हैं कि मेरा प्रेम इन जितने मेरे प्रेमी हैं उनसे सबसे ज़्यादा इन लोगों से है, तो भगवान का वहाँ पक्षपात नहीं है, बल्कि भक्त के हृदय में जो भक्ति है और उस भक्ति में जो भगवान का प्रतिबिंब है वह हृदय निवासी जो भगवान है ना। यानी यहाँ कहना क्या चाह रहे महाराज श्री कि वो भक्त की भक्ति जो है उसकी महिमा है और उसमें भगवान प्रतिबिंबित होंगे ही होंगे। तो अब क्या है कि भक्त को बस भगवान के सिवा अब कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान बिल्कुल हृदय में आ गए उसके। तो हृदय निवासी जो भगवान हैं, कैसे महाराज? भगवान स्वयं बोले गीता में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। महाराज ने प्रथम जनवरी में कहा है और उन्होंने हमको लिख के भी दे दिया। तो सिंधी में भी लिख के दिया है और वो हमने मांगा था। 3 लोक के स्वामी मेरे हैं और वो हमेशा मेरे साथ है। तो तीनों लोगों का मालिक मेरा है और हमेशा मेरे साथ है। ये सिंधी में इसको नहीं लिख के दिया। मैं दीजे नाम निवासु अंतरु शांति होई, गुण गावे नानक दासु सतगुरु मति देई। 5 पर्दे साई ने कहे, एक आलस, दूजा अभिमान, तीजा मोह कुटुंब का, चौथा माणुदिनी यानी लोगों का ममता, माणुदिनी यानी लोगों का ममता मान, पंजवा प्रीति विषय की, है ना, इन्हीं 5 से दूर हो प्रीतम रस पाए। तो ये माणुदिनी ये बड़ा पर्दा है, विषय का बड़ा पर्दा है, प्रीति विषय की बड़ा पर्दा है। इन्हीं 5 से दूर हो तो प्रीतम रस पाए। तो इस प्रकार यहाँ बात इतनी कहनी कि तीनों लोगों का मालिक मेरा है और हमेशा मेरे साथ है, यानी मेरे हृदय में है। तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, जो हमारे अंतर्देश के निवृत्त प्रदेश में सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप से विराजमान भगवान हैं, वे भक्ति के द्वारा पकड़े जाते हैं। यानी है तो विराजमान, पर हम कहाँ पकड़ पा रहे हैं? पर जो भक्त लोग हैं वो उन्होंने उनको वश में कर लिया। वो जो वश में कर लिया तो महाराज ने कहा कि ये भक्त के हृदय में रहने वाली भक्ति की महिमा है कि वह भगवान से जो चाहे सो करा लेती है। तो ये फिर क्या, फिर भक्ति के वश में होकर भक्त का पक्षपात करते हैं। तो ये जो है भगवान का पक्षपात नहीं है, वो तो एक सहज ही भगवान अब कुछ दूसरा कुछ कर ही नहीं सकते। यानी उसने यहाँ तक पहुँचा दिया अपने को। 5वीं श्रेणी का मतलब यही है कि अब वो 6ठी श्रेणी कहो नहीं कहो उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि 5वीं श्रेणी में ही यात्रा पूरी हो जाती है। भगवत दर्शन की 5वीं श्रेणी कि ईश्वर ने कह दिया कि मैं तुम्हारे, है ना, मैं तुम्हारा हूँ, तुम हमारे हो तो ठीक है, पर मैं तुम्हारा हूँ, ये तो बहुत गजब है। तो इस प्रकार से प्रहलाद चरित का ये 11 अगस्त का पूरा होता है। और हम लोग अब देखते हैं अगले पृष्ठ को।